मुक्ति कैसी हुई भैया? भागवत कथा सुनकर। यह भागवत, एक प्रेत की मुक्ति कराने में जो सक्षम है वह है भागवत। और मैंने कल जिक्र किया था, न जाने हमारे परिवार में जो व्यक्ति संसार छोड़कर चले गए वो कौन सी स्थिति में गए होंगे थोड़ी पता है नहीं, कैसे गए, कहाँ गए, किस स्थिति में, किसी का काल मृत्यु हुई, कैसे किसी मृत्यु हुई होगी। उनको भी अगर भागवत कथा सुनते तो उन जीवात्मा की भी शांति होती, सुकून मिलता है। कुछ तो है इस ग्रंथ में आज जो बार बार खींचता है। भागवत ऐसा है कि जितना पढ़ोगे उतना और रस आएगा, और रस आएगा, अंदर से और कुछ निकलेगा भागवत में। तो उस प्रेत की मुक्ति होती है श्रीमद् भागवत कथा सुनकर। हाँ, और प्रेत ने भी अंत में कहना पड़ा, उस प्रेत को भी कहना पड़ा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत जिसने एक प्रेत की पीड़ा को भी शांत कर दिया। ऐसी है भागवत। तो यह भागवत की महिमा प्रेत ने भी गा दी। हम तो इंसान हैं, प्रेत ने भी गा दी भागवत की महिमा। प्रेत को भी कहना पड़ा धन्य भागवती वार्ता, जिसने मुझे मुक्त कर दिया। और उसने कहा मेरे जैसा पापी तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता था। उसने कहा गोकर्ण जी से, उस समय कहा था कि मेरे इतने पाप है, इतने कुकर्म है, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती भैया। एक जन्म क्या 1000 जन्म में ले लो, मैं कुछ भी सुन लूं, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तब उस समय गोकर्ण जी ने कहा था भैया सुनो, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं पूछूंगा भगवान सूर्य नारायण से। पूछा भी किससे? सूर्य नारायण से, जो हनुमान जी के गुरु है सूर्य नारायण। हाँ हाँ, सूर्य नारायण भगवान से पूछा क्या कि मेरे भाई की मुक्ति कैसी होगी? तो सूर्य नारायण भगवान श्री भागवत से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी, जा सुना दे। इतना विश्वास के साथ भागवत के बारे में सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया कि उसका सीधा सा मतलब है, अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अंदर उजाला चाहते हो, तो सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दो। मैं सच कह रहा हूं, अगर जीवन में उजाला चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दो। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे चले जाओगे। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दो। हाँ, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दो भैया, दो। क्योंकि मुक्ति का साधन किसने बताया? भागवत कहते मुक्ति का साधन किसने बताया है? किसने बताया? सूर्य नारायण भगवान ने बताया। गोकर्ण जी जैसे ज्ञानी पंडित, गोकर्ण जी जैसे ज्ञानी महात्मा भी संशय में आ गए थे, मेरी इस प्रेत की मुक्ति कैसी होगी, इस प्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है? तब उन्होंने कह दिया सूर्य नारायण भगवान ने कि भागवत से तेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी। बोलो, ये सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया। ये भागवत की महिमा है। इसलिए इसको कहीं हम मोर मुकुट कहे या कोई मुकुट कहे, कोई अतिशयोक्ति थोड़ी हो सकती है यार। कुछ भी बोलो भागवत के बारे में, भागवत आनंद का विषय है। हाँ, और भागवत, अब लगे हाथ एक बात और गहरी कह रहा हूं, सुन लो। भागवत ब्राह्मण के मुख से सुना करो। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, शायद मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन यहां लिखा गया है कि गुरु भी ब्राह्मण को बनाओ। गुरु भी ब्राह्मण, यह स्पष्ट लिखा गया है भैया, मैं पढ़ के सुना दूं। गुरु भी ब्राह्मण को बनाओ और भागवत भी ब्राह्मण के मुख से सुनो। एक ऑरा, एक तेज, एक एनर्जी। हाँ, आजकल तो पता नहीं लोग क्या चाह रहे हैं, हम तो समझ में नहीं आ रहा है लोग कौन से ट्रैक पर चल पड़े। सच में एक बार बात बोलूं, कुछ विद्वानों को देखो, सुनो, तब समझ में आएगा। इस समय हिंदुस्तान में मूर्धन्य विद्वान है, इस समय भारत में, और हम साक्षी, इस समय हम बड़े भागी है कि इस समय भारत के शीर्ष संत इस समय बहुत अद्भुत विलक्षण स्थिति में, बड़े बड़े पहुंचे फकीर इस समय व्यासपीठ की शोभा देते हैं। वो अद्भुत लगता, बहुत आनंद आता उनको सुन के। हाँ, तो मेरा आपसे कहना है उनको सुनो। अब चलो जाने दो यार, फिर आप कहोगे महाराज जी कहाँ उलझ गए आप भी। बस इतना कहूँगा, गुरु ब्राह्मण को बनाओ। आज तो गुरुओं की होड़ लगी है,
जिसके बड़े ज्यादा चेले वो गुरु बड़ा, अरे नहीं रे, ज्यादा होने से क्या मिला, कितने को क्या, ये देखो ना यार, कितने परमात्मा तक जुड़ पाए, कहां तक पहुंच पाए, वो बात वो बड़ी है। हाँ, बात बड़ी है। हाँ, जो मिला दे गुरु से, कौन से गुरु से? परम गुरु से मिला दे। मैं बात उसकी कर रहा हूं। आजकल तो एक साथ पंडालों में लाखों लोगों को दीक्षा दे दी जाती है। अभी मुझे कई लोग कहते हैं, महाराज जी हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन हमने पहले पता नहीं लिया था, मंत्र भूल गए। कहा, मैंने कहा दी, आपने दीक्षा ली कैसे थी कि पंडाल में एक साथ थी, सबको बताया, हमको ही बता दिया। ऐसी दीक्षा थोड़ी होती है ना यार। अब क्या बताएं हम आपको, बात दूर तलब निकल जाएगी, इसलिए हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन सच तो यही है कि गुरु करो जानकर, अरे पानी पियो छान कर, पानी छान कर पियो। बहुत दिन रुको, इंतजार करो, वेट एंड वॉच, इंतजार करो पहले, बाद में बोलो, बाद में देखो कि गुरु तत्व कहाँ प्रकट होगा तेरे जीवन में। और एक बात बोलो, हनुमान चालीसा करना प्रारंभ कर दो, गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा। आज बहुत गहरी बात कह रहा हूं, इस बात को बड़े वजन के साथ, इस बात को गया की धरती पर कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा रोज करना प्रारंभ कर दो, गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में। 110% गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा। हनुमान जी महाराज तुम्हें गुरु से मिलाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा। हनुमान चालीसा गाया करो, हनुमान चालीसा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी। अरे कोई चीज सिद्ध न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है। इसमें यह भी लिखा, और मनोरथ, तेरी मनोरथ बोल। ये 40 चौपाइयां नहीं है, ये 40 चौपाइयां मत समझ लेना कि 40 जय हनुमान है ज्ञान गुण सागर, ये नहीं है। ये इनको पढ़ो, गहराई में उतरो, तब पता लगेगा। ली लियो ताई मधुर फल, एक फल की भांति, हाँ? बाल समय रवि बख्श लियो। वह हनुमान जी है। मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं, दिव्य गुरु की बात कर रहा हूं। तो गुरु बनाओ और कथा सुनो।